सारा इस्लाम। लैपटॉप इधर पड़ा हुआ है। सारा सेटिंग हुई है ना, इसलिए कह रहे हैं। ये वाइस ज्यादा नहीं छोड़। Yeah, thank you for inviting me. मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर मौका दिया। It's a blessing to talk to you. ये मेरे लिए बरकत का वक्त है कि मैं आज आपसे बात करूँगा। I'll talk about everlasting gospel today. आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है अब्दी ज़िंदगी या हमेशा की जो खुशखबरी है। Okay, where do you think this everlasting gospel found in the Bible? आपके ख्याल में बाइबल के अंदर कहाँ पर जो है हमें अब्दी खुशखबरी मिलती है? Okay, it's in Revelation chapter 14. वो मुकाशवा के किताब उसके बाब 14 के अंदर है। We don't go there, but हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। in Revelation chapter 13, Antichrist comes. और हमें नजर आता है जो मुकाशवा की किताब उसका 13वां बाब है, वहाँ पर मुखालिफ मसीह है। So this chapter 14 is after Antichrist comes, there will be a persecution of the church to the church. हाँ भाई कह रहे हैं कि जो वो 14वां बाब है वो 13वें बाब के बाद आता है जब एंटी क्राइस्ट जो मुखालिफ मसीह वो आ चुका और अब कलीसिया पर बहुत सारी मुश्किलात हैं। Yeah, some people say, well, all the church gone at the time. और बहुत सारे लोग ये तस्वर करते हैं कि जो चर्च है वो उठाया जा चुका होगा। Some people even say there will be no Holy Spirit, on the earth. और वो ये भी कहते हैं कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि रूल कुदस उस वक्त जो है वो ज़मीन पर नहीं होगा। And some people even say that's the only for Israel people to be saved. और वहाँ पर कुछ लोग ये कहते हैं कि वो मौका ऐसा मौका है जहाँ पर सिर्फ यहूदी बचाए जाएंगे। But remember, everlasting gospel, which is the only phrase that appears in the Revelation chapter 14, appears here. और लेकिन आप इस बात को ज़रा देखें कि मुकाशवा की किताब उसके 14वें बाब के अंदर ही हमें अब्दी खुशखबरी का जिक्र मिलता है। So what it means is that at that time, everlasting gospel will be propagated. और आप इस बात को यूँ जाने कि जब जो अब्दी खुशखबरी है उसका बयान है, There are somebody who is remaining on the earth. और ये बात आप जाने कि उस वक्त ज़मीन पर कुछ लोग होंगे। I mean saints. मेरा मतलब है ईमानदार। There will be some people who will be saved by this everlasting gospel. और उस वक्त यूं होगा कि कुछ लोग जो है वो बचाए जाएंगे हमेशा की खुशखबरी के वसीला से। And the Bible promised anybody who receives receive the Lord will get Holy Spirit. और बाइबल हमें ये बताती है कि हर एक वो शख्स जो यीशु को कबूल करता है उसे रूल कुदस नाम में दिया जाएगा। Because the Bible gospel doesn't change at the time. और मैं ये भाई कहते हैं मैं ये समझता हूँ कि जो खुशखबरी वो बदली नहीं जा सकती। Some people say gospel at that time at the last age will change. और कुछ लोग ये समझते हैं कि जो मुसीबतों के दौर के अंदर जब भी खुशखबरी वो जाकर बदल जाएगी। But do you know what this everlasting is? लेकिन आप इस पर गौर करें, जो लफ्ज एवरलास्टिंग या अब्दी है, It means property doesn't change, it remains the और same. इसका मतलब ये है कि ये हमेशा तक वैसी ही रहेगी जैसी हम तक पहुंचाई गई है। So you need to think about this. इस पर थोड़ा गौर करने की जरूरत है। Okay, I made some of the parables coming here. मैंने जो है वो कुछ यहाँ पर तमसीलों को पेश करूंगा। I'll share some of the kahani here. मैं कुछ कहानियां बयान करूंगा। Okay, well, as you know, I was a professor at the university in Korea and America. वो कहते हैं आपको पता होगा शायद, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि वो कह रहे हैं मैं अमेरिका और कोरिया के अंदर प्रोफेसर हूँ। And the only reason for me to become a professor was to share the gospel to the students. और मैं iसीलिए जो इस प्रोफेशन में हूँ ताकि लोगों को जो है वो हमेशा की जिंदगी के बारे में बता सकूँ, खास करके तालिब इल्म को। Because it was it was an easy job to do. ये एक जो है वो आसान रास्ता है उन तक पहुंचने का। And what I wanted to show was anybody who is non-educated persons, who is in the world, काम करते लोग, anybody can share the gospel. और मैं ये बात समझता हूँ और ये बताता हूँ कि कोई भी वो क्यों ना कुछ भी वो पढ़ा लिखा है, वो अनपढ़ है, वो जो अब्दी खुशखबरी उसको बयान कर सकता है। And when I was sharing my experience to some of the church people, और जब मैं अपने कुछ जो कलीसिया के लोग हैं उनके साथ ये बात कर रहा था, I mean to some of the denominational church people, और जो खास करके जो जमायती लोग हैं उनके साथ, they told me you are kind of not humble, you are arrogant. उन्होंने मुझे ये बताया कि आप तो मगरूर हैं, आप हलीम नहीं हैं। You are not a seminary graduate. How can you become a kind of pastor leading a church? और उन्होंने मुझसे ये कहा कि आपने तो जो है वो बाकायदा कहीं से तालीम हासिल नहीं की बाइबल की, तो आप कैसे एक पादरी हो सकते हैं। So I thought about it. मैंने इसके बारे में सोचा
Well, what is the humility? What is the humbleness? और मैंने इस बात को सोचा कि जो फरोतन होना है या अलीम होना है वो क्या है। Humility, the humble person is those person who believe in the Lord and obey what's written in the Bible. मेरे ख्याल में जो है वो हलीम या आजिज होना ये वो यही है कि खुदा के कलाम में जो लिखा उसकी पैरवी करना। And if they just think according to the worldly organization, worldly institute, whatever world makes. और अगर वो दुनियावी तौर पर देखते हैं, डिनोमिनेशनल तौर पर देखते हैं, जमायती तौर पर नजर करते हैं, It's not humble. ये जो है वो हलीम होना नहीं है। Okay, so probably my course is a little bit peculiar to other persons. तो जो मेरे जो कोर्सेज है जो मैं पढ़ाता हूँ तो वो उनके लिए भी जो अनपढ़ है या Okay, सैमरी। but as I was sharing the gospel with the students, I became to kind of make these kahanis here. और जब मैं उन बच्चों के साथ जो तालिब इल्म है उनके साथ जब मैं खुशखबरी को शेयर कर रहा था उस वक्त मैंने इन कहानियों को बनाया। So these are for non-Christians. और ये जो है वो जो गैर मसीही उनके लिए है। Okay, so we don't have much time, so we'll skip some of the not important kahanis. Okay. वो कह रहे हैं कि हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम सब पर गौर करें, तो हम जो है वो जल्दी से जो ज्यादा अच्छी उन पर गौर करें। So she is probably a Kori in the Bible. हाँ, अगर आप देखें तो बाइबल के अंदर ऐसा हुलिया उनका ही होता है जो कोड़ी हैं। If you ask some old person, Korean person, what kind of disease you don't want to get the most? हाँ, जो यहाँ पर पुराने लोग हैं वो शायद इस बात को समझ सकेंगे कि ये क्या चीज़ है। About more than 80% they would answer cancer. और जो 80% से ज़्यादा लोग हैं वो यही समझते हैं या कहेंगे कि ये ऐसी है जैसे कैंसर है। Young Korean persons they say HIV. और जो कोरियन लोग हैं उसे HIV कहते हैं। A cancer and this Kori is similar. जो कैंसर है और ये कोड़ी है वो दोनों एक दूसरे से मुशाबत रखते हैं। In what sense? किस ख्याल में? You see, if you find this cancer in the early stage, you can get cured. और अगर आप देखें जब कैंसर शुरू होता है उसकी जो इब्तदाई मराहल है, But when you have some pains there, and then you open your belly, then already cancer is all spread there. और आप उस इब्तदाई मराहल को नहीं जानते, लेकिन एक वक्त आता है जब आपको दर्द होना शुरू होती है और जब वो पेट खोला जाता है देखा जाता है कि कैंसर तो पूरा फैल चुका So it's not possible to treat and you die. हाँ, वो उसका ये है कि उसे उसकी तशखीस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाज़ औक़ात जब कोई तीसरी या चौथी स्टेज पे पहुंच जाता है तब वो जो है वो नमूदार होता है, उसके असरात आते हैं और फिर इंसान मर जाता है। Then why you cannot find at the early stage? ये क्यों ये सवाल है कि क्यों हम उसे जो है उसकी तशखीस नहीं कर पाते जब वो इब्तदा होता है? हाँ? क्या? क्यों क्यों? वो है? Well, because you don't have the senses. क्योंकि आपके पास वो चीज़ें नहीं है, वो अज़ा नहीं है जिनसे आप उसे जो है वो देख सके। Yeah, probably old persons they have seen Koris, right? अगर हो सकता है जो यहाँ पर बुजुर्ग हैं उनमें से किसी ने कोड़ी को देखा हो। When I was a very young person, child, there were Koris in Korea. कहते जब मैं छोटा था तो तब मैंने देखे थे कोरिया के अंदर जो कोड़ी है। For example, if you have a Kori here, अगर आप यहाँ पर एक कोड़ी है, okay, and then you put this finger to the ubalte pani. हाँ, तो अगर कोई जिसे कोड़ की मर्ज है अगर वो अपनी उंगली को उबलते पानी में डाल दे, You say, oh, it's okay, उसके लिए ऐसा है क्योंकि उसे दर्द महसूस नहीं होता, because you lose your sense. क्योंकि वो अपने जो वो असला है वो खो चुका है किसी को चीज को महसूस करने के लिए। Likewise, people in this world they lose their senses about their sins in their hearts. और इसी तरह कोड़ी की तरह जो है आजकल के जो लोग हैं वो इस बात को, इस सलाहियत को खो चुके हैं कि वो अपने गुनाह को महसूस कर पाए। Yeah, so if you go to, for example, Ephesians chapter 4 verse 19. अगर आप इफ्सियों के अंदर जाए, इफिशियन Chapter 4 verse 19. 4:19 में जी जल्दी से पढ़ते जाइएगा, जरा होशियार रहिएगा और पढ़ते चले जाएं। 19वीं आयत। उन्होंने सुन होकर शहरत परस्ती को अख्तियार किया ताकि हर तरह के गंदे काम इससे करें। जी So it says, they become callous. हाँ, तो वो सुन हो गए। अगर आप इस पर गौर करें तो वो सुन हो चुके हैं। So
So when you share the gospel, you need to, let him realize that he is a sinner, right? हाँ, तो अगर आप किसी के साथ बात शेयर कर रहे हैं तो उसे पता होना चाहिए कि वो गुनाहगार है। As you know, we consist of spirit, soul, and body. और आप सब जानते हैं कि इंसान 3 चीजों से मिलकर बना है, वो रूह, जान और बदन है। Among those, conscience is related to the spirit, और अब जब हम इस पर गौर करते हैं तो जो हमारा सोचना या हमारा जो शाऊर का ताल्लुक हमारे रूह के साथ है, And conscience senses the sin. और जो हमारा शाऊर है वही हमें इस बात के लिए तैयार करता है कि हम इस बात पर सोचें कि हम गुनाहगार हैं। So when you talk about this gospel with a person, then we touch his deepest heart over there. और जब हम किसी शख्स के साथ खुशखबरी को पेश कर रहे हैं तो हम दर हकीकत उसके शऊर के अंदर उतरकर उससे बात कर रहे हैं। Yeah, nobody was telling him about his heart so far until you touch this gospel, toward him. और तब तक आप उसके दिल को छू नहीं सकते जब तक आप उसको इस बारे में बताए ना। So natural response is they want to, make a show over there in their heart, not showing them. और फितरी तौर पर इंसान ऐसा ही करता है कि वो अपने उन अज़ा को ढांप लेता है ताकि वो जो है उसको वो उसे छू ना सके। So you have to somehow try to, remove this show in his heart and then try to, how can you say? Try to I got touch it. this I got it. problem. वो कह रहे हैं कि आपको जब किसी को खुशखबरी सुनानी है तो उसके लिए अहम है कि वो लबादा जो उसने गुनाह का ओढ़ा हुआ है उसे थोड़ा सा हटाए और उसके दिल को छुए और खुशखबरी उसके दिल तक पहुंचाए और उसके शऊर में ये उतारे कि वो गुनाहगार है। So we have this PDF file, so you don't have to write anything, and then we'll send you some. If you request to the FRMG, you can have this file. वो कह रहे हैं आपको जो है अगर कुछ चीज चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। Okay, here is, these are not drawn by me, it's drawn by AI. हाँ, ये मैंने जो है नहीं बनाया बल्कि AI ने बनाया है। Although I Artificial। describe, by text, they draw not pretty much according to my idea. वो कह रहे हैं कि जैसा मैं चाहता था उसने वैसा नहीं बनाया, लेकिन ये है कि काम चल जाएगा। Okay, now, the question is, how do you know the God in the Bible is true God? सवाल ये पैदा होता है कि आप कैसे जान सकते हैं कि जो बाइबल का खुदा है वो सच्चा खुदा है। Oh. How do you know? You are कैसे all जान सकते? sharing the gospel to the people. आप लोगों से खुशखबरी को बयान कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको इस बात पर मुकम्मल यकीन है कि बाइबल का खुदा सच्चा खुदा है? और आप ये कैसे जानते हैं? How do you know? कैसे जानते हैं? उसके अजीब का हो सकता है विद द साइंस। With the signs. हाँ। Okay, if you go to your cousin, अगर आप अपने कजन के घर में जाते हैं they'll say they also have miracles. और अगर उसके पास भी बहुत ज़्यादा की कुदरत है तो फिर क्या करें? So you cannot win win the arguments over there. आप वहाँ पर जो है उसके साथ वो बात नहीं, दलाइल पेश नहीं कर सकते। So how do you say that your God is सच्चाई? और आप कैसे कह सकते हैं कि आपका खुदा सच्चा है? Oh. अपने वादों को He fulfill his Prophecy? prophecy. Promises. Yeah, and your cousin will say, no, our God promises also. लेकिन अगर वो आपका कज़न ये कहे कि हमारा खुदा भी जो है उसने भी हमसे वादे किए या कुछ नबूवतें की हैं, Okay, what would you say? तो आप क्या कहेंगे? Every answer is okay. It's अच्छा है. आपका जो आप जवाब दे रहे हैं ये बहुत अच्छे हैं, Yeah. लेकिन जहाँ पर भाई लेकर जाना चाह रहे वहाँ पर हम But नहीं what जा I'm saying is that by saying so, you cannot win over the arguments over there. रहे। तो मैं ये क्यों आपसे ये बात कर रहा हूँ ताकि आप वहाँ पर दलीलों में जीत नहीं सकते हैं। So, जिस लेवल पर जिंदगी थी पहले, कोई इंसान या कोई और शख्स चेंज नहीं था कर सकता। Nobody can change the life of man. yeah. But they say, no, it's possible to change our lives. लेकिन ये क्या कब आपका कज़न कहे नहीं ऐसा हो सकता है कि किसी की जो है वो जिंदगी तब्दील की जा सकती है? Yeah, it's a good answer. Yeah, it's ये बड़ा अच्छा true. जवाब है पर Yeah. That's true. अपनी जिंदगी से उसकी शफाअत दिखा के अपने अंदर से show the abilities of God from yourself What? to other. What? Show the abilities of God to attribute of God through ourselves. Yeah. What attributes? कैसी खूबियाँ? Like love. Love. Okay, and then and they say our God loves us too. वो कहता है जी हमारा खुदा भी हमसे मोहब्बत करता है। Yeah. बाय फेथ
By faith. Yeah, it's हाँ ये true. अच्छा है, ये yeah, सच्चा yeah, है। अच्छा, yeah, it's ईमान से। Okay, that's good. Okay. Now, and they say, no, not by faith, but by obeying him. और वो कहता है नहीं ईमान से नहीं बल्कि उसकी पैरवी करके। What would you say? हम क्या कहेंगे? It's correct. Yeah. ये करेक्ट है, Yeah. ये सही है। Yeah. जो हमारा ईमान है वो फल पैदा करता है। Our belief produce fruits. Yeah, their behavior produces fruits, you know. उनका जो सलीका है, चाल चलन है, वो भी फल पैदा करता है। And you would say, well, God sent Jesus for us, और ये कब कह सकते हैं कि यीशु को क्यों भेजा खुदा ने died on the cross for us. हमारे लिए सलीब पर जान And देने के they लिए? say, no, Jesus never died on the cross. और वो कहेगा नहीं यीशु तो जो है वो सलीब पर उसने जान नहीं दी। And you say, Jesus resurrected from the dead. और आप उससे कहेंगे कि यीशु मसीह जो है वो मुर्दों में से जी उठा। And they say, no, Jesus never resurrected from the dead. और वो कहेगा नहीं ऐसा नहीं है, तो कहानी है। You know better than me, right, about this. वो कह रहे हैं आप मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं कि लोग आपसे क्या तकाजा करेंगे या क्या आपके साथ बयान करेंगे। So what would you say? आप क्या कहेंगे? What's the difference between our God and their God and all religions there? और इसमें क्या फर्क है हमारे खुदा में और दुनिया के तमाम मज़ाहिब के खुदा के अंदर? Holy Spirit can help us. Yes. What we have to say. Yeah. Well, they say they also have spirits. Yeah. They also receive their spirits. वो उनके पास भी रूहें हैं जो उनको बताती कि उन्होंने क्या करना And है। because of that, they also prophesy. और वो ऐसी रूहें उनके पास है जो गैब भी की ताकत रखती है, जो आने वाले वक्त के बारे में भी बताती, So, पेशन गोइयां करती। if you go to Korea, for example, अगर आप कोरिया में जाएं, अगर मिसाल के तौर पर, Buddhists there, Buddhist monks, वहाँ पर बुद्धिस्ट मंग है, and बुद्ध then मत के they मानने वाले, prophesy by some spirits over there. It's only clean spirit, right? और वो भी जो है वो पेशन गोइयां करते हैं, आपको देखकर आपके बारे में बता सकते हैं आपके साथ क्या होगा। But how can you explain that these spirits are unclean and our spirit is holy? हाँ, लेकिन ये आप कैसे बता सकते हैं कि जो हमारे पास रूह है वो पाक है और जो उनके पास है वो नापाक है? Okay, so in this case we have this parable here. और इसी के अंदर जो है इसका जवाब इसके अंदर है, ये जो हमारे पास जो तमसील है या मिसाल है। Oh, let's say there are two gods here. यहाँ पर सोचे दो खुदा हैं, The first God says, I give you 100 commandments. और पहला खुदा ये कहता है कि मैंने आपको 100 अहकाम दिए हैं। If you miss just one commandment in your whole lifetime, और आप अपनी पूरी जिंदगी के अंदर अगर किसी ने एक हुक्म को भी तोड़ा है, you will go to hell eternally. और आप जो है आपका अंजाम जो है वो हमेशा की जो है वो मौत है। And second God says, लेकिन दूसरा खुदा ये कहता है I'll give you 100 commandments. मैंने आपको 100 अहकाम दिए हैं, If you obey more than 50, अगर आप उसमें से 50 पर भी अमल कर ले, then you will go to heaven. आप आसमान में जाएंगे खुदा के पास। Which God is true God? कौन सा खुदा सच्चा खुदा है? पहले और दूसरे और पहला या दूसरा? या पहला क्यों क्यों जी, दसो। क्यों पहला 50 से 10 अच्छे हैं, 100 से 10 अच्छे हैं, थोड़े हैं, थोड़े हैं उन पे अमल करना आसानी। भाई जी, दोवां साइडा ते 100 ही हुक्म है। अच्छा, उधर एक तोड़िया ते ਉਹਨੇ ਦੋਜ਼ਖ ਚ ਕੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, इधर 50 ਤੋੜੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 50 ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ 99 ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਟੁੱਟਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਜ਼ਖ ਚ, इधर 50 ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਓ। पहले वाला दो किस्तियों च पैर रखने की इजाजत नहीं दे रहा। वो अच्छाई ते बुराई दोनों नाल लेके चलन दी इजाजत नहीं दे रहे। The first God is not doing the same way that you can say the ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ, parallel, good and evil, not What? Can you tell me again? I can ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? You can't be good and evil at the same time. You can't follow the good things as well. If you have if you have wishes, you can't follow them as well, and you can be on the good side as well. They're right. I don't understand. उनको समझ नहीं आई इस बात की भी। आप खड़े होकर जरा बताएं, खड़े हो जाओ, खड़े होकर बताओ बेटा, शाबाश। दोनों में सेम ही मसला है। वो कह रहे हैं जी दोनों ही सेम है, ब्रदर Huh? they both are same। वो जरा वो सो सही। पसंद कर रहे हो, 50 ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ब्रदर his God don't like one sin, Yeah. but he
like Yeah. 50. 50 He sins. says it's okay to sin 50 times. हाँ, वो यहाँ पर जो दूसरा खुदा है वो ये कह रहा है कि चलो कोई बात नहीं, आप 50 गुना He करते says, ठीक है। he says he cannot accept any sin at all. और यहाँ पर जो पहला खुदा है वो ये कह रहा है कि मैं एक गुनाह को भी माफ नहीं Yeah, करूंगा। that's हाँ, the difference. Okay, ये you know, खुदा। we all know that we teach that the wage of sin is what? और डेथ, Yeah. वो जो ये कहते हैं, हम इस बात को भी सिखाते हैं, जैसा रोमियो के खत में लिखा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। वहाँ पर एक गुनाह का भी जिक्र, गुनाह गुनाह है, एक पवित्र हो। Yeah. Why is the wage of sin is death? क्यों मजदूरी जो है वो मौत है गुनाह की? When you say death here, What is it? when you say death, you know, here, is death physical death or death in the eternal death there? What does it mean by When that? you say the wage of sin is death, Okay, That- death. that's- that death is physical death or eternal death in the आप heaven? वहां पर जो रोमियो के खत में जिक्र किया गया है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, उससे आपकी क्या मुराद है? वो आपकी जिस्मानी मौत है या रूहानी मौत है? Spiritual death. Spiritual death? Yeah. Okay, but the physical death also came with sin, right? हाँ, और ये भी आप देख सकते हैं कि जो जिस्मानी मौत है वो भी इसी के साथ आती है, गुनाह के वसीला से ही। You know, in John 11, Jesus said, I'm the resurrection. और जब आप यूहन्ना 11 के अंदर पढ़ते हैं, यीशु ने कहा कि मैं ही हूँ, क़यामत मैं हूँ। Yeah, if you believe me while you are alive, और अगर तुम मुझ पर ईमान लाओगे तो जिंदा रहोगे, you will not see death. आप जो है वो मौत को नहीं देखेंगे। Do you remember? क्या आपको ये याद है? Yeah. And then this one, he is talking about, I think, about the rapture. अच्छा, वो कह रहे हैं कि मेरे ख्याल में, मेरे अंदाजे के मुताबिक वो इस जगह पर जो है वो कलीसिया का आसमान पर उठाए जाने के बारे में बात कर रहे हैं। Probably in our generation, Jesus will come. और तकरीबन वो कहते हैं, मैं ये सोचता हूँ कि हमारी ही नस्ल के अंदर खुदावंद यीशु आ जाएंगे। We will not see death because we will be changed at that time, you know. हम मौत को नहीं देखेंगे और हम तब्दील हो जाएंगे और फिर खुदावंद हमें आसमान पर उठा लेगा। So this is the generation that will not see the death. और ये वो नस्ल है जो कह रहे मेरे अंदाजा के मुताबिक जो है वो मौत को नहीं देखेगी। If there were no cross, अगर सलीब नहीं है, there would be no rapture. वहां पर फिर कलीसिया को उठाया जाना भी नहीं So है। partly Jesus died for the sin of the physical death. और अगर हम इस पर भी गौर करें तो जो खुदावंद यीशु हैं वो जिस्मानी गुनाहों के लिए भी जो है सलीब पर चढ़े But हैं। of course he died for the eternal, death. और ये भी बात है, ये बिल्कुल सच है कि खुदावंद यीशु हमारे मखलिसी के, रूहानी तौर पर मखलिसी के लिए भी सलीब पर उसने जान दी। Yeah, but anyway, our God says no other religion in the kitab, they say, where the wage of sin is death. और ये बात बड़ा गौर करना जरूरी है कि किसी और जो मज़ाहब है उनके अंदर ये बात नहीं है कि गुनाह की मजदूरी मौत Yeah, है। they are saying if you keep, more than 50%, और वो कहते हैं कि अगर आपने अपने मजहब पर या असूलों, कवायद या अहकाम पर जो है 50% भी अमल कर लिया, then you are a good person, you will go to heaven. और आप एक अच्छे इंसान हैं और आप जो है खुदा के बादशाही में जाएंगे। What does it assume? What does it know? It assumes that you are a good person, you have ability to make your own efforts to do good works. हाँ, और यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि वो शख्स अपने जो नेक अमाल पे उन पर तकिया कर रहा है। So in that way, because they think they are good persons, they don't need the Messiah. और वो ये बात आप गौर कीजिए कि अगर एक शख्स इस बात को जान लेता है कि मैं अच्छा हूँ, मैं अपने माल से बचाया जा सकता हूँ, अगर मैं नेक काम करूंगा तो बच जाऊंगा, इसका मतलब उसे निजात दहिंदा की जरूरत नहीं है। Any religion they are all the same. They assume that through the good works, they are saved. और आप तमाम मज़ाहिब पर गौर कर ले, उनका जो निजात या मखलसी पाने का तरीका एक ही है, आप अच्छे काम करें और खुदा आपको बख्श But दे। we all know Ephesians 2, 8 and 9. और हम दूसरे इफिसियों 2 बाब की 9वीं और 8वीं आयत को जानते हैं। We all know that, we are saved by the faith. और वहां पर हमें ये मिलता है, पौलुस ये बताता है कि हम ईमान से में फजल ही से निजात मिली, Not according to our good works, हमें हमारे नेक अमाल से नहीं, so that we cannot boast. और ताकि हम उस पर फख्र ना करें। Okay, that's the difference between our God and other gods. और ये फर्क है हमारे खुदा और दूसरे मज़हब के खुदा के अंदर। In other words, our God is सचमुच पाक है. और दूसरे अल्फाज में ये कहे कि हमारा खुदा जो है सचमुच पाक है। Okay, so in this first God, although she is trying very hard there, she is not heavy enough. और आप देखिए, गौर करें, इसके अंदर जो है वो जो बहुत कोशिश कर रही है कि वो उन पर अमल कर सके,
So every, Romeo 3, every person sinners. और आप रोमी हुकूमत में या उस कल्चर में देखें तो सब जो है वो गुनाहगार हैं। We all know that. आप And ये then जानते हैं। here, this person, although, he is doing 50%, he will be heavy enough to balance with this. और अगर आप यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर जो शख्स है वो अपनी 50% कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी जो दूसरा पड़ रहा है वो भारी है। Okay, in this way, if you meet anybody like your cousin, you can win over the arguments. और ये ऐसी एक दलील है जिसको आप पेश करके अपने कजन को जीत सकते हैं, इस बात के लिए तैयार कर सकते हैं कि उसे किसी की जरूरत है बचाए जाने के Okay, लिए। somebody read the 2 Corinthians chapter 10 verse कोई 5. भी जो है वो दूसरा करंथियों 10 बाब 5 आयत पढ़े जरा। चुनाचे हम तस्वुरात और हर एक ऊंची चीज जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए हैं ढा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फर्मा बरदार बना देते हैं। Yeah, that it says that we can win over any arguments, any religion, any thought against God. दूसरे मायने में वो ये कह रहा है कि हम किसी भी मज़हब को दलाइल के साथ जीत सकते हैं, उस पर गलबा पा सकते हैं। Yeah, and then if you see Psalm 89 verse 14. और आप अगर देखें जो ज़बूर है ना 89 और उसकी 14वीं आयत है, Yeah. उस पर गौर करें क्या लिखा है। पढ़ दे कोई जल्दी से जरा। सदाकत और अदल तेरे तख्त की बुनियाद है, शफकत और वफादारी तेरे आगे आगे चलती है। जी। Yeah, the foundation of God's throne is righteousness. और जो खुदा के तख्त की बुनियाद आप उस पर गौर करें वो सदाकत पर है। Yeah. So righteousness is God's, throne's foundation. और आप इस पर गौर करें जो उसकी सदाकत है या रास्तबाजी है, उस पर खुदा का तख्त लगा हुआ है, उस पर खड़ा है। Yeah, that is the power actually. लेकिन ये एक कुव्वत है खुदा की। For example, in our country there was a president, a newly elected president. और हमारे जो मिसाल के तौर पर हमारे जो सदर है, Former president had a very bad works like black money was going on there. जो पहले वाला था वो बड़ा जो है वो बददियानत आप उसे कह सकते हैं, So उसने बड़े बुरे काम किए। So after elected, he started to clean all those politicians, grabbing those, put in prison. और आप जब एक नया प्राइम मिनिस्टर आता है वो क्या करता है, उन तमाम को जिसने गद्दारी की है उनको जो है वो जेलों में डालता है और उस जगह को साफ करने की कोशिश करता है। So people were applauding him. Yeah, he's doing very good. और वो एक अपना नाम करता है और लोग उसकी वाह जय जयकार करते हैं, ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है। But suddenly he stopped that. और अचानक एक वक्त आता है कि वो रुक जाता है। Because while he was doing that, he found that his son is involved in the black money. और वो रुक जाता है और देखता है कि क्यों रुका है, क्योंकि उसका बेटा भी उसके अंदर शामिल है। So if you lose your righteousness, you lose also your power. और भाई कहते हैं कि अगर आप अपनी जो है वो सदाकत को छोड़ रहे हैं तो आप अपनी जो ताकत है उसको भी छोड़ रहे हैं। Why God can deal with all the enemies like Satan and all those people? But you said Why God has authority over all those people, all those things? और खुदा वहाँ पर अगर आप गौर करें जो इब्लीस है दूसरे सारे लोग हैं उनके बारे में, Because he's righteous. हाँ उनकी अदालत क्यों करता है, क्योंकि वो जो है वो सदाकत पर उसका तख्त कायम है। True righteousness has true power. और जो सच्ची सदाकत है उसके पास सच्ची ताकत है। So if you lose this righteousness, you lose also power. That power is false power. और अगर आप जो है वो सदाकत को खो देते हैं तो उस पर वो जो आपकी वो ताकत है आप उसको भी खो बैठते हैं। For example, if you go to 2 Thessalonians chapter 2, अगर आप दूसरे थस्सलुनीकियों के खत के अंदर आए उसके दूसरे बाब के अंदर, where is it? 2 Thessalonians chapter 2, let's see, verse 9 through 12. दूसरा थस्सलुनीकियों बाब 2:9 से 12 तक। और जिसकी आमद शैतान की तस्वीर के मुआफिक हर तरह की झूठी कुदरत और निशानों और अजीब कामों के साथ है और हलाक होने वालों के लिए नाराज़गी के हर तरह के धोखे के साथ होगी, इस वास्ते कि उन्होंने हक की मोहब्बत को इख्तियार ना किया जिससे उनकी निजात होती। इस सबब से खुदा उनके पास गुमराह करने वाली तस्वीर भेजेगा ताकि वो झूठ को सच जाने। Yeah.
वी हैव वन मोर मच 12 तक कितने लोग हक को यकीन नहीं करते बल्कि नाराजगी को पसंद करते हैं, वो सब सजा पाएंगे। Yeah. In verse 9 it says false miracle, right? False miracle. और आप अगर 9वीं आयत के अंदर देखें तो वहाँ पर तासीर है जो कि झूठी है और उसके मुताबिक है, उस तासीर पर गौर करें जरा। This false miracle doesn't mean that there is no power there. यहाँ पर जो वो क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर जो है वो उनके पास कोई ताकत नहीं है। You know, when this Antichrist comes, this false prophet, they're working together. Antichrist, he makes this idol in the temple. और आप इस पर गौर करके जब वो मुखालफे मसीह आएगा तो उसके जो लिए काम करने वाले हैं वो बुतों को नस्ब करेंगे हैकल के अंदर, And they put the spirit into this idol and they make this idol speak. और वो ऐसा उसे बनाएंगे और फिर उसके अंदर रूह फूकेंगे और वो जो बुत है वो बोलने लगेगा। And अगर आप then, मुकाशवे की किताब पढ़े तो। You know, the fire coming from the heaven, he will do that. और वो क्या करेगा कि आसमान से जो है वो इस कदर ताकतवर होगा कि आग नाजल कर सकेगा। It has the power, it has the miracle, you know. और उसके पास ताकत मौजज़ात की कुदरत है, But it's a false miracle. और ये झूठे जो हैं वो निशानात हैं, मौजज़ात हैं। So we have to be very careful because we are at the end of the age. और हमें इस बात के लिए जो है वो बड़ा मोहतात होना है क्योंकि हम उस आखिरी लम्हे में हैं। Okay. Now, well, you close the door here, अगर आप यहाँ पर दरवाज़ा बंद कर दें turn the lights off, और जो लाइट है उसे बंद कर दें and it becomes dark. और आप जो है वो अंधेरे के अंदर हो जाएंगे, Okay, and then you clean the room, और आप कमरे को साफ करने की कोशिश करें, and then everything becomes very clean. You clean very. और आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ बड़े अच्छे तरीके से And साफ then हो you गया। open the door. जब आप दरवाज़ा खोलेंगे The sunlight comes in. और जो सूरज की रोशनी है वो अंदर आएगी, In the air, what do you see? और आप जो है वो जो उसमें शिवा आ रही है, रोशनी आ रही है, उसके अंदर आप क्या देखेंगे? Dust. डस्ट, You see the पार्टिकल ऑफ dust. डस्ट। Yeah. What is this kahani for? ये कहानी क्या पेश करती है? Yeah. Although people think their heart is clean, बहुत सारे लोग हैं वो ये समझते हैं कि उनका दिल जो है वो साफ है, before righteous God, जो खुदा के सामने वो जो सच्चा है, all kinds of sins God can see in your heart. लेकिन खुदा तमाम तर गुनाहों को देख सकता है आपके दिल के अंदर। So by examining himself, we cannot say, I'm righteous before God. और हम उसके बगैर जो है वो ये नहीं कह सकते कि हम रास्तबाज हैं खुदा के सामने। Do you know Apostle Paul was like that also? और क्या आप इस बात को जानते हैं कि जो पौलुस रसूल है वो भी ऐसा ही था? If you go to, for example, 1 Corinthians chapter 4, और आप पहला कुरिन्थियोस के बाब 4 के अंदर आए, verse 4. 4:4 के अंदर, क्योंकि मेरा दिल तो मुझे मुलामत नहीं करता, मगर उससे मैं रास्तबाज नहीं ठहरता, बल्कि मेरा परखने वाला खुदावंद है। Yeah, Paul examined his heart and he found nothing in conscience, और अगर आप पौल की इस आयत की पहले हिस्से पर गौर करें तो पौलुस अपने दिल पर गौर करता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। But he immediately says that I cannot say I'm righteous before God. और फिर वो कहता है इससे मैं रास्तबाज नहीं ठहरता। Yeah, that's the story. So when you share the gospel, you need to let him realize that he has sins in his heart. और ये स्टोरी बिल्कुल ऐसी है कि आप उसे देखने दें कि वो जो है वो गुनाहगार है। Yeah, well, this is sabr, and then this is. Do you know what this is? क्या है ये? अगर आप एक तो चावल है, ऊपर क्या है उसके? Sorry about that. This is poop. Okay. पूप? Poop. नहीं जी, Okay, so can you eat this? ये पूप है। अगर आप ऐसे कहेंगे तो ये इंसान का फुजला है। Can you eat this? क्या आप इसे खा सकते हैं? No, impossible. खा नहीं सकता है. ये हम नहीं खा सकते। How about making a tori tori? Poop tori tori. अगर tori हो, okay? अच्छा, थोड़ा सा नीचे कर दो उसको। भाई निकाश we need to flip a little bit। Okay. नहीं, थल्ले करो नूर सा। Yeah, you can do it that way. No, you can do it that way. Is it okay? है ठीक है इना को। They can't looking the first verse here। Yeah.
Okay, anyway, I keep on working on we just talk. हाँ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰ So if it is a little bit thorny, then can you eat? यहाँ पर थोड़ी सी है लेकिन क्या आप उसे खा सकते हैं? No, it's not possible. You say it's very dirty. आप इसे नहीं खा सकते क्योंकि ये बड़ा गंदा है। But 예수 ने इसके बारे में बताया. यीशु ने इस बारे में बताया है। People think food, and then when you eat food and then coming out the body, it's dirty. You say. ये ऐसी यीशु ने कहा, अगर आप मरकज 7 बाब पढ़े उसके अंदर जो यीशु ने कहा जो इंसान खाता है वह मजबला से निकल जाता है। But what's really unclean? वो आपको नापाक नहीं करता बल्कि हकीकतन आपको नापाक क्या करता है? Yeah. The things coming out of your mouth. Out of the mouth and the heart. जो आपके दिल से और आपके मुंह से निकलता है वो आपको नापाक करता है। Yeah, Matthew 15, Jesus said. मत्ती 15वें बाब के अंदर भी और मरकज 7 बाब के अंदर भी। Okay, this is a cup here. यहाँ पर एक कप है। This is a screw. वहाँ पर एक नट भी है। And then this cup is like a human being. It's a symbolizes human being. जो कप है वो इंसान को जो है पेश करता है। And this cup says, well, I'm not a cup. वो ये कहेगा कि मैं कप नहीं हूँ। And I'm a screwdriver, he thinks. वो ये समझता है कि मैं जो है वो एक स्क्रू ड्राइवर जिससे जो है वो नट को कसा जाता है। पेचकस कहना। हमेशा he is screw driving, to turn this screw, over like this. और वो कोशिश करता है कि वो उसको कस सके, उसको हमेशा घुमाता रहता है। Is it effective? क्या ये काम करेगा? No. Is it happy? क्या ये काम नहीं करेगा और क्या ये खुशी वो देगा? नहीं No. When is it happy? कब ये खुश होगा? When it has the water inside. और जब उसके काम होगा। Yeah, like that we are created, God created us. ये देखिए इस बात को देखिए कि खुदा ने हमें जो है वो तख्लीक किया है to do some jobs कुछ काम करने के लिए। Okay, and then what's your identity? और आपकी उसकी शनाख्त क्या है? Well, I was a professor at the university. अगर मैं अपनी बात करूं तो जो मैं प्रोफेसर हूं पेशे के लिहाज से। Professor is what the world gave me. ये दुनिया है जो मेरे बारे में सोचती है और उसने मुझे ये अल्फाज दिया है प्रोफेसर। Okay, so if I think myself as a professor, अगर मैं अपने आप को प्रोफेसर के तौर पर देखूं, then it's like this cup thinking he is a screwdriver. ये ऐसे है जैसे कि ये कप समझे कि मैं पेचकस हूं। So life is like to find what you are. जिंदगी इसी का नाम है कि आप तलाश करें कि आप क्या हैं। To find out your identity. अपनी शनाख्त को तलाश करें। See, about this, the Bible says. और बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? In Ephesians chapter 4. और इफिसियों बाब 4 के अंदर आप आए। Verse 1. First one. Verse 1. पहली आयत से। बस मैं जो खुदावंद में कैदी हूँ तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो। Yeah, God called you to do something. खुदा ने आपको बुलाया कि आप कुछ करें। Yeah, where did God call you? कहाँ पर खुदा ने आपको बुलाया? Where? कहाँ पर? Not to the world. सिर्फ जमीन पर नहीं। Because God says, you are delivered from the country, the nation of the dark nation to the God's loving Son's nation, in Colossians or something. जो कुलसियों के अंदर है तो वहाँ पर हमें नजर आता है 2 है, या तो तारीकी है या खुदा के लोग हैं जहाँ पर वो है, तो आप इन दोनों में से कहीं पे हो सकते हैं। 2 ही जगह हैं। Yeah. So we are not of the world, Jesus says. यीशु ने कहा कि हम दुनिया के नहीं हैं। So God did not call you to these worldly jobs or whatever, खुदा ने आपको इसलिए नहीं बनाया कि आप दुनियावी काम करें। The reason you get these worldly jobs is to do what you are created for in God. और ये सब कुछ इसलिए है कि आप इस बात को जान सके कि आप खुदा में क्या हैं। So many people are thinking like, I want to get better salary. बहुत सारे लोग हैं जो इस बात की मुतलाशी है कि वो जो अच्छी सैलरी उन्हें मिले। That is their standard when getting jobs. वो जो है वो अच्छी नौकरियों को हासिल कर सके। But what the Bible says is that you need to work according to where you are called for. और बाइबल हमें ये बताती है 4 बाब के अंदर लिखा है जिस बुलावे से तुम बुलाए गए उसके लायक चाल चलो। You are not called for the secular, worldly jobs over there. आप इसलिए नहीं बुलाए गए कि आप दुनियावी कामों को तलाश करें या उन नौकरियों की तलाश में घूमें। You are called for to the church actually.
और आप जो है वो कलीसिया के लिए बुलाए गए हैं। Yeah, you are a part of the member of the body, which is church. और आप जो है मसीह के बदन का हिस्सा है जो कि कलीसिया है। So you need to find out what kind of person, what's my work in the church. और आपको इस बात के लिए तलाश करना है कि आपका जो आपकी जिम्मेदारी जो है वो चर्च के अंदर क्या है। And then if you find this identity about yourself, and then you can do some, worldly job there and working, using this talent that God has given to you. देखिए ये सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि आप अपने बुलावे को देखिए कि कलीसिया के अंदर जब आप निजात पा चुके हैं उसके बाद मसीह के बदन में आपकी जिम्मेदारी क्या है, और उसके बाद फिर जो आप दुनिया के अंदर जाए और कमाई करें या दूसरे सोर्सेज को देखें। Then you will be really happy. और यही वो हकीकी तरीका जिससे आप खुश हो रह सकते हैं। Okay, now here a young person came to Jesus and he asked, he asked Jesus, you are a good teacher. हाँ, यहाँ पर जो मरकज 10 है उसके अंदर एक शख्स यीशु के पास आया, लड़का ही है, वो कहता है यीशु से कहता है कि तू नेक है। What does it mean? This Jesus' answer was strange. लेकिन मैं जब यीशु के अल्फाज पर गौर करता हूँ वो बड़े हैरान को नहीं यीशु क्या कहता हूँ। What does it mean, this one? वहां पर यीशु क्या कहते हैं, वहां लिखा कोई नेक नहीं है। Oh, he said you are a good teacher, but Jesus' answer is strange. हाँ, यीशु वो कहा के उसे कह रहा तू अच्छा उस्ताद है, तू नेक है, लेकिन यीशु से कहता मैं भी नहीं। Yeah. So basically, what Jesus is saying is that you are saying me good teacher. यीशु यहाँ पर दरअसल कहना क्या चाहता है, वो यीशु से कहता है तू अच्छा उस्ताद है, नेक उस्ताद है, But you don't recognize me as God. और लेकिन तुम मुझे जो है वो खुदा के तौर पर नहीं देख रहे। In your thought, goodness and God is separate. अगर आप देखें अच्छाई और खुदा जो है वो दोनों मुख्तलिफ है। Huh? That's what Jesus is teaching here. यहाँ पर यीशु ये सिखाना चाहते हैं। But if I'm real good, you think, then I'm God. That's what Jesus says. अगर आप इस बात पर गौर करें तो अगर वो यीशु कहना चाहते हैं कि अगर तुम ये कहते हो कि मैं वाकई नेक हूँ तो इसका मतलब मैं खुदा हूँ। Yeah, if you don't recognize me as God, you don't know me. अगर आप मुझे खुदा के तौर पर नहीं जानते तो फिर तुम मुझे समझ नहीं सकते। Let's say God grabbed you इस बात को इस तरह देखिए कि खुदा आपको चुन लेता है and then rotate you like this आपको पकड़ लेता है और जोर जोर से घुमाता है and then throw you over there. और घुमा कर फेंकता है। Is it goodness or not? ये अच्छाई है या नहीं है? No. So you are like this young person here. हाँ, तो आप ऐसे ही हैं जैसे कि ये यहाँ पर जो आदमी है जवान लड़का। See, whatever God does is goodness. खुदा जो भी करता है वो अच्छा है। Whatever God does to you is goodness. खुदा जो भी आपके साथ करे वो अच्छाई के लिए करता है। Do you understand? That's what Romans 8 says. Romans 8:29. We all know that verse. आप इस आयत को जानते जो रोमियो के खत के अंदर है? Somebody read it. Yeah, 29. Romans 8:29. 8:29 जो है रोमियो 8:29 है। Well, 28. Yeah, 28. 28वीं जी, 28वीं आयत से। और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुवाफिक बुलाए गए हैं, क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों ताकि वो बहुत से भाइयों में पहला उठा ठहरे। Yeah, Joseph was put into the prison, आप जो यूसुफ पर देखें वो कैद के अंदर है। Was it good to him? वो अच्छी हालत के अंदर है। Yes, it was good to him. वो उसके लिए अच्छा है। Because God planned it, right? खुदा जो है मंसूबा साजी के साथ काम करता Yeah, है। you should remember, what is the sin? Original sin, when Adam failed. और आप जब इब्तदाई जो पहला गुनाह उस पर गौर करें जो आदम ने किया। When you think of these Pharisees at that time, आप वहाँ पर जो यीशु के ज़माना में जो फरीसी उन पर गौर करें, they were honored in the society. वो मुआशरे के अंदर बड़े बाइज्जत हैं। They were teachers. वो उस्ताद हैं। Let's say, one Pharisee is over here. आप इस बात को इस तरह जाने कि यहाँ पर एक फरीसी है। You will all greet him. आप उसको बड़ी आओ भगत करेंगे, उसे हाथ मिलाएंगे, उसे कहेंगे वाह वाह, Because he has a good knowledge. क्योंकि उसके पास बड़ा अच्छा इल्म है He shows good behavior. और वो बड़ा अच्छा सलूक He करता है prays well.
और वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो पहनता है और खुदा की तमजीद करता है He distributes his money to other poor people. और वो फिर अपनी जो पैसा है वो गरीब लोगों में बांटता है। See, but he killed Jesus. लेकिन उसने यीशु को कत्ल किया। Why? क्यों? What was the sin that Adam Adam did? लेकिन क्या वो गुनाह था जो आदम ने किया था? It was not kind of adultery, or it was not kind of murdering. वो ऐसे नहीं है कि उसने कुछ ज़नाकारी की हो या किसी को कत्ल किया हो। We think sins are those things like murdering, hating, all those things. हम यही कहते हैं कि किसी को मार देना, किसी से हसद करना, ये तमाम गुनाह हैं। What was it that they sinned here? लेकिन वो जो गुनाह है वो क्या है? They were apart from God. वो खुदा से जुदा हो गए They were independent of God. और वो आज़ाद हो गए खुदा And से। they had their own standard of good and evil. और उन्होंने अपना पैमाना सेट कर लिया है अच्छे और बुरे का। Isn't that what Satan promised to them? और ये वो है जो अबलीस ने उनसे कहा था। So whatever you establish your goodness, apart from God, then you are like a Pharisee. और आप ऐसे ही हैं कि आपकी अच्छाई खुदा से दूर है, तो इसका मतलब आप उसी है जैसे फरीसी जैसे। इसके बारे में समझना जरूरी है। इसके बारे में समझना जरूरी है। Oh yeah. So when you read John, for example, Gospel of John. जब आप यूहन्ना की इंजील पर गौर करते हैं, Let's see. Let's find it together. Okay. Let's John 5. Find out some verses like I'm speaking to you whatever God speaks to me. और 5वें बाब के अंदर जो है हमें मिलता है कि यीशु कहता है जो बाप मुझसे कहता है मैं वो तुमसे कहता हूँ। I cannot do anything, when I don't see, unless I see God's doing. और 19वीं आयत में लिखा फिर यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता। Whatever I speak to you is, God already told me. और वही काम करता हूँ जो बाप ने मुझे करने के लिए दिए हैं। Okay, can you find some verses like that in John 5, for या example? 19? Yeah. Okay. Yeah. Okay, 30. John 5:30. 30वीं आयत। Somebody read 19 and 30. 19वीं और 30वीं आयत पढ़े कोई भी जल्दी से जरा। 19वीं और 30वीं। जी। बस यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता सिवा उसके जो बाप को करते देखता है, क्योंकि जिन कामों को वो करता है उन्हें बेटा भी उसी तरह करता है। Yeah. अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ अदालत करता हूँ और मेरी अदालत रास्त है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की मर्जी चाहता हूँ। Yeah. Over and over and over, probably chapter 7, chapter 8, all over the place, Jesus is talking these things. आप अगर 5वें बाब से 8वें बाब तक जाए तो यीशु बार बार इस बात को दोहराता है, बार बार इस बात को दोहराता है। So that's the difference between Adam and Jesus. और यही फर्क है खुदा में और आदम में। So, why Jesus said that? यीशु ने ये क्यों कहा? To teach us. और उस्तादों से। Who do we have? हम क्या हैं? We have Holy Spirit. हमारे पास रूल कुद्स है। So, what should we do? हमें क्या करना चाहिए? Always depending upon the Holy Spirit. हमेशा जो है वो रूल कुद्स पर तकिया करना चाहिए। That's the Christian life. ये मसीही जिंदगी है। So, I talked about that we are not under the law, हम कहते मैंने इस बात पर बात की कि हम जो है वो शरीयत के मातहत नहीं है। Yeah, we are not to follow written code over there. हम ऐसे नहीं, हम पर ये लाजिम नहीं है कि जो लिखे हुए अल्फाज उन पर अमल करें। Yeah, we are to follow the Holy Spirit. हम इसलिए हैं कि अब हम रूल कुद्स को जो है उसको पीछे चले। That's what Jesus did all the time. यही है जो रूल कुद्स ने हमेशा किया। No exception in his life, he said. और वो उसने कहा कि इसको इस इजाफी इसमें कोई जरूरत नहीं है। Do you know he said हमेशा हमेशा. उसने कहा हमेशा हमेशा। Yeah, okay. So, where I'll skip. This one skip. Okay, here. Where we were running we were coming from Lahore. हम लाहौर से आ रहे थे। And then we didn't have much time. हमारे पास इतना वक्त नहीं था। So FRMG just drove crazy. भाई इब्राहिम इन्होंने बड़े जो है वो तेज गाड़ी चलाई है। And then 150 kilometers per hour. वो 150 की स्पीड पे आए ना जी। Not a true story, ये तो सच्ची कहानी हो गई यहाँ पर। तो मैं आपको कहानी बता रहा, लेकिन हम तो सच्ची कहानी को Anyway, police came.
और पुलिस आ गई. Okay, in this country, when you drive that way, you have to pay 10 lakh as fine, 10 lakh rupees as fine to the government. कोरिया. Here, it's JSK, for example. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऐसी है कि अगर आप कानून तोड़े तो आपको 10 लाख जो है वो हुकूमत को देने पड़े. But this police came, he says, well, yeah, it's 10 lakh is too much for you. वो जो है वो पुलिस आई और उसने ये कहा कि आप बहुत स्पीड से आ रहे हैं. Just give me 100 rupees. मुझे 100 रुपए दें. I'll let you go. और मैं आपको जाने दूंगा. Okay. Is it okay to pay 100 rupees here? और ये अच्छा है कि 100 रुपया दे जाए बजाय इसके कि आप 10 लाख दे. No. Yeah. If you do so, then you break law and it's unrighteous, right? और ये जो है ये ऐसे ही कि आप कानून तोड़ते हैं और नाराजगी करते हैं. But many people do so. और ऐसा करते हैं लोग. In other words, the wage of sin is death, 10 lakh here. और अगर आप इस बात को यूं लें कि जो गुनाह की मजदूरी मौत वो इस तरह ही है कि जैसे 10 लाख रुपया है. But they think differently. Well, if they pay 100 rupees, which is 5 times prayer a day. और वो लोग ऐसे ही सोचते हैं कि आप उसे 10 या 100 रुपए दें जो कि 5 वक्त के लिए नमाज है. Then they will be forgiven. और वो बख्श दिए जाएंगे. Or like they fervently say to their God, forgive me, forgive me. और ये है कि वो लगातार खुदा से कहे खुदा मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर. Yeah, without paying 10 lakh to God, which is death. खुदा को जो है वो 10 लाख दिए बगैर जो कि मौत है. They think they will be forgiven. वो उनका यही ख्याल है कि हम बचाए जाएंगे. समझ गए? आप समझे इस बात को? Yeah, so many your cousin they do this. They हमेशा 100 रुपये देते हैं. और आपके कजन ऐसे ही हैं, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि 100 रुपया दे के जान छोड़ दें. Black money है, okay? Alright. This is a story in Korea. ये कहानी है कोरिया के अंदर. When I was in 20s, I became a Christian. और जब मैं 20 साल का था तो मैं मसीही हो गया. At that time there was no medicine for koris. और उस वक्त में जो है वो जो कोड़ी है उनके लिए कोई दुआ नहीं थी. So some old persons they saw koris. और जो पुराने लोग हैं उनमें से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जो है वो कोड़ियों को देखा है. Yeah, young persons you never did. Yeah, I did. Okay, because there is a medicine available. Now, the Korean government, they sent all the Koreans living at a small island. और गवर्नमेंट ने क्या कि जो कोरिया की गवर्नमेंट थी उसने ये किया कि जितने कोड़ी थे उनको एक जो है वो आइलैंड पर भेज दिया. So after becoming a Christian, I went there to console them. और इसके जब मैं मसीह बना तो मैं वहां पर गया. One person about 30 years old, he was there. He was a Kori. और वहां पर मैंने एक शख्स को देखा जो 30 साल का था जो कोड़ी था. He lost his fingers because of Kori. और कोड़ की वजह से उसकी उंगलियां जो है वो खत्म हो चुकी थी. Some parts here. और यहाँ से जबड़े का कुछ हिस्सा भी गायब था. But this young woman with a baby came to visit him. और वहाँ पर जो एक औरत है वो बच्चे के साथ उसे मिलने के लिए आती है. So it was really strange for me to see. मैंने इस मंजर को जब देखा तो मेरे लिए ये बड़ा हैरान I approached them, what are they? और मैं उनके पास गया उनसे पूछा ये क्या है. Yeah, they were husband and wife. और वो जो थे वो मियाँ बीवी थे. Okay, so what happens is after marriage, this husband became Kori. और जो शादी के बाद ऐसा हुआ कि जो मर्द था वो जो शौहर था वो कोड़ी हो गया. So government grabbed him and sent him to this island. और जो गवर्नमेंट थी उसने उसे पकड़ा और उस जजीरे पर भेज दिया. Okay, the question is, do they love each other? लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं? Yeah, of course, husband and wife. But why they can't live together? लेकिन वो क्यों जो है वो साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते? वो शौहर और मियाँ बीवी हैं लेकिन वो आपस में जिंदगी इकट्ठे रहकर नहीं जिंदगी गुजार सकते. Yeah, बीमार के कारण. Okay. बीमारी की वजह से. Then the question is, how can they live together? ये अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कैसे इकट्ठे रह सकते हैं? वो सेहतमंद तंदुरुस्त. Yeah, when the husband becomes तंदुरुस्त. Yeah, okay. There is another way. एक और रास्ता भी है इसके अलावा. क्या है? क्या है? When? अगर ये कोड़ी हो जाए. Yeah, कोड़ी हो जाए, कोड़ी हो जाए. Okay, so what it means is that when you live together, कोड़ी साथ में,
तंदुरुस्त साथ में. Yes. Understand? Yeah. हाँ, चलो So ठीक है. when you share the gospel, you say this way. Okay. आप जब खुशखबरी को पेश करें तो इस जिम्रे में करें कि गुनाहगार के साथ रह सकता है और ईमानदार के साथ रह सकता है. Okay. And then you have sins in your heart. अगर आपके दिल के अंदर गुनाह है, That means you are a Kori. इसका मतलब आप कोढ़ी हैं. And then you ask some God to come to you. और आप खुदा से कहे कि कोई आपके पास आए. Okay. And this God comes to you. और वो आपके पास आए. What kind of God is it? वो खुदा जो आपके पास आएगा वो कौन सा Is खुदा it होगा? Kori God or Tandrust God? वो खुदा कौन सा खुदा होगा? कोढ़ी होगा या फिर तंदुरुस्त होगा? Yeah, Kori God, right? Because Kori साथ में. जो कोढ़ी हैं वो साथ में होंगे. Okay, so if you want to receive Holy God, अगर आप ये चाहते हैं कि आप जो पाक खुदा है उससे मिले, you need to remove these sins first from your heart. और इसके लिए जरूरत है कि आप अपने गुनाहों को अपने अंदर से निकाल फेंकें. Or you need to be forgiven all of your sins. और ये भी है कि आप अपने गुनाहों के लिए मुआफ किए जाएं. Then Holy God will come to you. और तब ही पाक खुदा आपके दिल के अंदर रह सकता है. Okay, so if you go to Mark 5, आप मरकस 5 के अंदर आए. Mark 5 verse 2. दूसरी आयत है. दूसरी आयत. जी और जब वो कुश्ती से. जी 10 minutes. We have 10-minute break after this. Oh, really? Yeah. Oh, we didn't go through anything. Okay. जब वो कश्ती से उतरा तो फ्यूल फॉर एक आदमी जिसमें नापाक रूह थी कब्रों से निकलकर उसके पास उसे मिला. Okay, many people fear unclean spirits. और बहुत सारे जो लोग हैं वो नापाक रूहों से डरते हैं. Bible also describes, these apostles' response when they saw Jesus, coming on the samudra, और हमें नजर आता है कि जो शागिर्द है वो भी डर गए जब यीशु मसीह झील पर चलते हुए आ रहे थे. But when Bible describes this unclean spirit, लेकिन जब बाइबल नापाक रूह की तारीफ करती it है, says unclean there, unclean. तारीफ से मुराद है डेफिनेशन, वो दूसरी तारीफ नहीं, उसका मतलब वो नापाक है. Yeah, नापाक मतलब क्या है? नापाक का क्या मतलब है? Unclean. What does it mean? Unclean. नापाक. What does it mean? Okay. Which is not from God. Okay. Unclean. Okay. नापाक रूह हाँ जी. का खाना क्या है? नापाक रूह का खाना क्या है जी? What does it नापाकी. mean? Sin. Sin. Yeah, sin. So इसलिए when you think an unclean thought in your heart, और जब आप अपने दिल के अंदर नापाकी को देखें, and then you have a small hole in your heart, और आपके दिल के अंदर छोटा सा एक सुराख हो, and you don't repent, आप तौबा ना करें, continue thinking other unclean thoughts, और जो वहाँ से जो है वो नापाक ख्यालात निकले, this whole कुछ थोड़ी ज़्यादा हाँ, हो जाएगा. ये जो छोटा सा सुराख है जब आपके दिल के अंदर से पूरे ख्याल निकलते जाएंगे तो वो छोटा बड़ा सुराख हो जाएगा, छोटा बड़ा हो जाएगा. And then this unclean spirit comes. और फिर क्या होगा कि उसको खाने के लिए कौन आएगा फिर? नापाक रूहें. Yeah. Okay, so we need to keep our hearts, clean. Or sometimes if we sin, then we have to, restore relationship with God. हमें ये चाहिए कि जब हम जो है वो अपने दिल को पाक रखें और जब कोई गुनाह करें तो उसकी मुआफ़ी के लिए खुदा के सामने झुकें. Okay, break time. हमारा ब्रेक टाइम है. Yeah.